कॉन्फ्रेंस को देखकर बड़ा हैरान रह गया था और सर पकड़कर अगर मैं कहूँ बैठ गया था, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि गैरी कर्स्टन से जब पाकिस्तान और भारत के मैच के ऊपर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ 13 दिन का कोच हूँ। तो मैं उस वक्त भी ये सोच रहा था कि पाकिस्तान में लोग 24 करोड़ आवाम, पाकिस्तान से बाहर लोग जो हैं वो इस मैच को लेकर, हाई वोल्टेज गेम को लेकर इतने सेंटिव हुए हैं और कोच बड़े नॉर्मल हैं। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि गैरी कर्स्टन ने रिपोर्ट दी है, इससे पहले गैरी कर्स्टन की एक टॉक के हवाले से गुफ्तगू होती रही है पाकिस्तान के मीडिया में। तो मेरा बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि गैरी कर्स्टन ने अपनी इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। गैरी कर्स्टन इस टीम के डॉक्टर हैं, गैरी कर्स्टन इस टीम के मेंटोर हैं। अगर उन्होंने मसाइल की निशानदेही करना है तो फिर इन चीजों को ठीक कौन करेगा। गैरी ने स्पेसिफिक कहा कि मैंने आके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करके ये नोट किया है कि सीनियर प्लेयर्स मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं देते और सीनियर प्लेयर्स बिल्कुल अलग अलग मुंह करके फिर रहे हैं और सब अपनी अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं। और कहने को तो ये स्पेसिफिक खतरनाक जुमला उसने बोला कि कहने के लिए तो ये एक टीम है लेकिन ये मुत्तहद टीम नहीं है। और ये इस चीज़ ने पाकिस्तान क्रिकेट को इस मकाम तक पहुंचाया है कि आप इस वर्ल्ड कप के अंदर रो रो के आयरलैंड से जीते हो और एक कनाडा का मैच जीतने के बाद आप वतन वापस रवाना हो रहे हो। और इसके अलावा गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्किल्स के ऊपर बात की और क्योंकि वो नया कोच है, उसने पहली मर्तबा पाकिस्तानी टीम के साथ काम किया है, तो उसने कहा कि मैं इस बात पे हैरान हुआ हूँ कि इन प्लेयर्स के अंदर एक तो स्किल्स की कमी है, दूसरा फिटनेस की कमी है। दुनिया की बाकी टीमों के मुकाबले में पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो फिटनेस है वो शायद 50% या 60% हो। अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगला वर्ल्ड कप आता है तो वो खिलाड़ी जो उस दौड़ में शामिल नहीं होते उन्हें अचानक पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया जाता है। और ये अभी से नहीं हो रहा, ये माजी में होता रहा है। 96 में जावेद मियांदाद को अचानक लाया गया और इस तरह 99 का वर्ल्ड कप है, 2003 के वर्ल्ड कप में तमाम सीनियर खिलाड़ी खेले। 2007 में अचानक से अजहर महमूद पाकिस्तान टीम में शामिल किए गए, अब्दुल रज़ाक शामिल किए गए थे जो कि इससे पहले टीम से बाहर थे। तो ये हर वर्ल्ड कप से पहले ऐसा होता आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि इस बार जो जिस तरह का सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहा है तो उसके बाद हो सकता है कि पीसीबी थोड़ा सा एक्शन ले। अब थोड़ा सा एक्शन कितना बड़ा होता है इसका दारोमदार गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट के ऊपर है। रिपोर्ट की खबरें गर्दिश कर रही हैं गैरी कर्स्टन साहब ने जो लिखी है। अब इसमें जो सामने आ रही है बात वो तो ये है कि स्किल लेवल का बहुत बड़ा मसला है। अब मेरा आपका स्किल लेवल तो डिस्कस नहीं हो रहा, ये तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिन पे इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना फोकस, इतनी अटेंशन दी जाती है, इनका भी स्किल लेवल का इशू है। तो फिर कौन ठीक करेगा इसको। मेरे जहन में भी कुछ ऐसी ही बातें चल रही हैं और मेरे जहन में भी कुछ ऐसे ही सवालात उभर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि गैरी कर्स्टन को कहा जाता है कि जी वो बड़े आला पाए के कोच हैं। और मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले कुछ चीजों को ऐड करना चाहूंगा। 2011 में जब भारत 1983 के बाद 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता MS धोनी की क़यादत में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अगेंस्ट श्रीलंका, के गैरी कर्स्टन से जब पाकिस्तान और भारत के मैच के ऊपर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ 13 दिन का कोच हूँ। तो मैं उस वक्त भी ये सोच रहा था कि पाकिस्तान में लोग 24 करोड़ आवाम, पाकिस्तान से बाहर लोग जो हैं वो इस मैच को लेकर, हाई वोल्टेज गेम को लेकर इतने सेंटिव हुए हैं और कोच बड़े नॉर्मल हैं। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि गैरी कर्स्टन ने रिपोर्ट दी है, इससे पहले गैरी कर्स्टन की एक टॉक के हवाले से गुफ्तगू होती रही है पाकिस्तान के मीडिया में। तो मेरा बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि गैरी कर्स्टन ने अपनी इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। गैरी कर्स्टन इस टीम के डॉक्टर हैं, गैरी कर्स्टन इस टीम के मेंटोर हैं। अगर उन्होंने मसाइल की निशानदेही करना है तो फिर इन चीजों को ठीक कौन करेगा। मेरा बुनियादी सवाल यह है। अगर गैरी कर्स्टन ने यह बताने कि टीम में इत्तेहाद नहीं है, अगर गैरी कर्स्टन ने यह बताना है कि टीम में फिटनेस नहीं है, तो फिर इंतहाई माजरत के साथ मामला तो ठीक हो नहीं सकते। इसका मतलब कि गैरी कर्स्टन जो है वो सिर्फ अपनी नौकरी करना है। तो कप्तानी की जो लालच इस टीम के अंदर जब से घुसी है उसने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो गैरी ने स्पेसिफिक कहा कि मैंने आके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करके ये नोट किया है कि सीनियर प्लेयर्स मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं देते और सीनियर प्लेयर्स बिल्कुल अलग अलग मुंह करके फिर रहे हैं और सब अपनी अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं। और कहने को तो ये स्पेसिफिक खतरनाक जुमला उसने बोला कि कहने के लिए तो ये एक टीम है लेकिन ये मुत्तहद टीम नहीं है। और ये इस चीज़ ने पाकिस्तान क्रिकेट को इस मकाम तक पहुंचाया है कि आप इस वर्ल्ड कप के अंदर
रो के आयरलैंड से जीते हो और एक कनाडा का मैच जीतने के बाद आप वतन वापस रवाना हो रहे हो। और इसके अलावा गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्किल्स के ऊपर बात की, और क्योंकि वो नया कोच है, उसने पहली मर्तबा पाकिस्तानी टीम के साथ काम किया है, तो उसने कहा कि मैं इस बात पे हैरान हुआ हूं कि इन प्लेयर्स के अंदर एक तो स्किल्स की कमी है, दूसरा फिटनेस की कमी है। दुनिया की बाकी टीमों के मुकाबले में पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो फिटनेस है वो शायद 50% या 60% हो। बाकी टीमें इवन मेरा एक ज़ाती तज्जिया है, क्योंकि मैं इस टीम को बहुत अरसे से देखता चला आ रहा हूं कि स्कॉटलैंड या अमेरिका की जो क्रिकेट टीमें हैं, जहां के क्रिकेटर्स पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, वो लाइफ में कुछ और करते हैं, पार्ट टाइम वो क्रिकेट खेलते हैं, उनकी फिटनेस हमसे भी बेहतर है। अनफिट प्लेयर्स को किसी भी तरह पाकिस्तान टीम में नहीं लिया जाएगा। तो ये सूरत हाल हमेशा रहती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नारा तो लगाता है कि हम चेंजिंग्स करने जा रहे हैं, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगला वर्ल्ड कप आता है तो वो खिलाड़ी जो उस दौड़ में शामिल नहीं होते, उन्हें अचानक पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया जाता है। और ये अभी से नहीं हो रहा, ये माजी में होता रहा है। 96 में जावेद मियांदाद को अचानक लाया गया, और इस तरह 99 का वर्ल्ड कप है, 2003 के वर्ल्ड कप में तमाम सीनियर खिलाड़ी खेले। 2007 में अचानक से अजहर महमूद पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया, अब्दुल रज़ाक शामिल किए गए थे जो कि इससे पहले टीम से बाहर थे। तो ये हर वर्ल्ड कप से पहले ऐसा होता आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि इस बार जो जिस तरह का सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहा है, तो उसके बाद हो सकता है कि पीसीबी थोड़ा सा एक्शन ले। अब थोड़ा सा एक्शन कितना बड़ा होता है, इसका दारोमदार गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट के ऊपर है। गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट के मदरजात ज़्यादा सामने नहीं आ सके हैं। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि टीम में डिसिप्लिन का मसला है। टीम में एक तरह से ये कहा गया कि कम्युनिकेशन गैप है, यानी ग्रुपिंग है, और इसकी निशानदही ऑलरेडी वहाँ प्रयास कर चुके हैं, मीडिया कर चुका है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो गेम अवेयरनेस है वो नहीं है कि ये सारी सर्जरी सिर्फ प्लेयर्स के खिलाफ ही होगी। देखिए मुजम्मिल, माजी में भी ऐसा ही होता रहा है, और मैं माजिद भट्टी साहब की बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ कि बंदूक के ट्रिगर पर उंगली किसी और की है, कंधा किसी और का है, निशाने पे कोई और है। तो बात दरअसल ये है कि अगर गैरी कर्स्टन की इस रिपोर्ट को मैं, आप, माजिद भट्टी और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देखने वाले सच मान लेते हैं, तो गैरी कर्स्टन से बहुत आसान सा सवाल है। अगर वो कह रहे हैं कि टीम में फिटनेस का कल्चर नहीं था, तो गैरी कर्स्टन चश्मा लगाते हैं, तो गैरी कर्स्टन के लिए टीम का जो 15 रुकनी स्क्वाड था उसमें आजम खान थे, तो आजम खान कैसे सिलेक्ट हो गए? फिर गैरी कर्स्टन से कोई ये सवाल करे कि भाई अगर टीम के अंदर फिटनेस का मसला था तो फिर आपने इमाद वसीम को कैसे क्लियरेंस दे दी? क्योंकि ये 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसमें कोच का भी वोट शामिल था। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो वर्ल्ड कप की टीम बनी है वो गैरी कर्स्टन की मशावरत से नहीं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि गैरी कर्स्टन ने अपनी रिपोर्ट आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबमिट कर ही दी, जहाँ पर उन्होंने ऐसी बातों के ऊपर ध्यान दिया जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झटका लगा है। क्योंकि गैरी कर्स्टन का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट हर एक सेक्टर में लैग कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा है फिटनेस। उसके बाद पाकिस्तान टीम में गुटबाजी है, और पाकिस्तान टीम के पास अब उस तरह के क्रिकेटिंग स्किल्स नहीं है जो कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को होनी चाहिए। जहां पर उन्होंने ये बात के ऊपर भी जोर दिया कि पाकिस्तान में लोग कैप्टन बनना चाहते हैं, और अगर उनको कैप्टन नहीं बनाया जाता है तो वो अकॉर्डिंग टू द टीम और टीम को सपोर्ट नहीं करते हैं, और इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, तब जाकर ही पाकिस्तान में कुछ नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो क्या जो सर्जरी की बात मोहसिन नकवी कर रहे थे, क्या इस रिपोर्ट के बाद और सख्त हो जाएगी पाकिस्तान टीम के लिए? ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।